हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वंदना कटारिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौरी चौरा कांड पर फिल्म बनने जा रही है, इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रवि किशन। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और दोस्तों, अगर आपको जुलाई मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आपको साइड पर WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राकेश अस्थाना को। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साइरस पूनावाला को। अगला क्वेश्चन है, CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिव्य नयन। अगला क्वेश्चन है, भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं प्रमोद भगत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में OBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस जिले का नाम चंद्रनगर करने की तैयारी चल रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का पुराना नाम फिर से वापस देने की तैयारी चल रही है। सुहागनगर, चूड़ी नगर के नाम से प्रसिद्ध फिरोजाबाद प्राचीन जिला है। प्राचीन काल में यहाँ राजा चंद्रसेन का राज था, इसके कारण फिरोजाबाद का नाम पहले से ही चंद्रनगर था। जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक में फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पारित हो गया है और अब जो है जिला पंचायत की ओर से पारित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फिरोजाबाद जो जिला है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम जो है वो बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और इसका नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? तो चंद्रनगर इसका नाम रखा जाएगा। अब दोस्तों, ये जो जिला है फिरोजाबाद, तो इसका पुराना नाम क्या था? तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन काल में इस जिले में राजा चंद्रसेन का राज था और इसी कारण से फिरोजाबाद का नाम क्या था? तो चंद्रनगर जो है प्राचीन काल में इसका नाम था। और बाद में फिर अकबर ने मनसबदार फिरोज शाह को यहाँ पर भेजा जो कि यहाँ के शासक बने और इसी वजह से जो ये चंद्रनगर था इसका नाम हो गया था फिरोजाबाद। तो आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने किसे भेजा था? तो फिरोज शाह को वहाँ पर भेजा था। फिरोज शाह को यहाँ पर भेजा जो कि यहाँ के शासक बने और इन्हीं के नाम पे फिर जो चंद्रनगर था उसका नाम हुआ फिरोजाबाद। और अब जो है फिर से फिरोजाबाद का नाम जो है बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और अब फिर से इसका नाम क्या किया जाएगा? तो चंद्रनगर फिर से इसका नाम किया जाएगा। अब दोस्तों, इसके साथ ही आपको
एक बात और ध्यान रखनी है कि फिरोजाबाद का जो नाम है इसे चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव ये रखा किसने था? तो ये रखा है फिरोजाबाद ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव ने जिला पंचायत बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव रखा था। किसने? लक्ष्मी नारायण यादव ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर कमरे के तापमान पर पोटैटो स्टार्च आधारित इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाने में सफलता हासिल की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने मिलकर के ये सफलता हासिल की है। अब आलू के स्टार्च से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उत्पादन भी संभव है। कमरे के तापमान पर इन दोनों का उत्पादन किफ़ायती होगा। आलू यानी कि पोटैटो स्टार्च आधारित इलेक्ट्रोलाइट के जरिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाना अब मुश्किल नहीं है। इसकी खोज किसने की है? तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मणिंद्र कुमार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की आचार्य प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव और शोधकर्ता डॉक्टर तुहिना तिवारी के साथ मिलकर की है और उनके पेटेंट के आवेदन को स्वीकृत कर भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आलू के स्टार्च से अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा और ये खोज किसने की है? तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के शोधकर्ता और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महीने तक जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2021 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिलकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र का जल संकट खत्म करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। हर घर तक पाइप से पेयजल पहुंचाने के लिए ऐसी ठोस व्यवस्था की जा रही है जो संभवतः स्थायी राहत देने वाली होगी। झांसी और महोबा समेत बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम लगभग 80% जो है वो पूरा कर लिया गया। बुंदेलखंड के जिलों में जल जीवन मिशन के तहत 467 पाइपलाइन पेयजल योजनाओं का 2 माह में ट्रायल रन प्रस्तावित है और दावा है कि दिसंबर से हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचने लगेगा। तो दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र का जल संकट खत्म करने के लिए जो है योजना बनाई है और ये लक्ष्य रखा गया है कि बुंदेलखंड के जिलों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल कब तक पहुंचाया जाएगा? तो दिसंबर का ये लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेखा महानियंत्रक यानी CGA का पदभार किसने संभाला? तो ये संभाला है दीपक दास ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 1 अगस्त 2021 को दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी दीपक दास CGA का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। इससे पहले दीपक दास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि CGA के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो 1 अगस्त 2021 को दीपक दास ने जो है लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुणाल बसु। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रसिद्ध उपन्यासकार कुणाल बसु की नई फिक्शन इन एन आइडियल वर्ल्ड को अगले साल रिलीज करने की घोषणा की। उनकी इस किताब की कहानी मनहर के एक कॉलेज की लिबरल पार्टी के एक सदस्य के लापता होने के इर्द गिर्द घूमती है। इस अपहरण का मुख्य संदिग्ध उसी कॉलेज के राष्ट्रवादी समूह का एक नेता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये पुस्तक जो है इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कुणाल बसु। इनकी जो पुस्तक है इसे प्रकाशित करने के लिए घोषणा की गई है और इस पुस्तक को रिलीज करने की जो घोषणा है वो किसने की है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर्मूला 1 रेस जीती? तो ये जीती है स्टेबैन ओकॉन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
स्टेबन ओकॉन ने 1 अगस्त को आयोजित हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस का खिताब अपने नाम दर्ज किया। उनके करियर की पहली फार्मूला 1 रेस थी। इस रेस में सेबेस्टियन वेट्टल दूसरे स्थान पर है, जबकि लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 11वां दौर था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में फार्मूला 1 रेस का खिताब जो है वो किसने अपने नाम दर्ज किया, तो स्टेबन ओकॉन ने ये रेस जीती है। और दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो इस रेस में सेबेस्टियन वेट्टल दूसरे स्थान पर है, जबकि लुइस हैमिल्टन इस रेस में तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के गेंदबाज इसरू उडाना ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज एवं ऑलराउंडर इसरू उडाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी। इसरू ने क्रिकेट के करियर में कुल 21 ओडीआई मैच और 35 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने अपना पहला वनडे मैच वर्ष 2012 में भारत के खिलाफ खेला था। बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 विश्व कप में अपना टी20 डेब्यू किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि श्रीलंका के जो तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं इसरू उडाना, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब दोस्तों अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है, तो श्रीलंकन रुपया ये श्रीलंका की करेंसी है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो गोताबाया राजपक्षे ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंदा राजपक्षे ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए। यूएई 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। यह फैसला क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार 900 बच्चों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण की निगरानी की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया की उच्चतम टीकाकरण दरों में से एक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए। अब दोस्तों अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी क्या है, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और यूएई की मुद्रा क्या है, तो यूएई दिरहम यूएई की मुद्रा है। और यूएई के राष्ट्रपति कौन है, तो खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान ये यूएई के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ई रूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च कर दिया है। यह अन्य डिजिटल पेमेंट मोड की तुलना में काफ़ी अलग है। खास बात है कि इसका सीधा लाभ लाभार्थी को ही मिलेगा और बीच में कोई नहीं आएगा। साधारण शब्दों में कहें तो ई रूपी एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट होगा, राशिद ईरानी। मशहूर फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी का निधन हो गया है। 74 साल के राशिद ईरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे थे। राशिद ईरानी के निधन से फिल्म जगत में भी शोक की लहर है। करण जौहर ने राशिद ईरानी के निधन पर शोक प्रकट किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो राशिद ईरानी थे ये कौन थे, तो ये मशहूर फिल्म समीक्षक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थे 4 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, भारत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण पदक, बी है कांस्य पदक, सी है रजत पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।